अब देखिए यकीनन, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले मतदाता सूची से वर्तमान में एसआईआर के बाद करीब 2 करोड़ 5 लाख वोटरों का फर्क नजर आ रहा है, जो कि एक बड़ा फर्क है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, करीब 100 से अधिक सीटें ऐसी होती हैं जहां पर मार्जिन जो है वो 5,000 से कम का होता है। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने का असर सभी राजनीतिक दलों पर पड़ेगा, और यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इस एसआईआर की प्रक्रिया पूरे होने के बाद एक बार फिर वो अभियान चलाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में, ताकि जो नए मतदाता अभी भी जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है उनका फॉर्म 6 भर के वोटर लिस्ट में शामिल कराया जाए। क्योंकि ये कोई बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि जो जानकारों की माने तो सर्वाधिक जो वोट कटने की बात कही जा रही थी वो भारतीय जनता पार्टी का कहा जा रहा था, क्योंकि शहरों से सर्वाधिक वोट कम होने की बात कही गई थी। लेकिन फिलहाल जो जो प्रक्रिया आगे बढ़ी, करीब 86 लाख लोगों ने अपने फॉर्म भरे, जिसके बाद आज की तारीख में करीब 13 करोड़ 39,84,792 वोटर्स के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। तो ये जो असर है ये आने वाले चुनाव में भी एक बड़ा असर साबित होगा, जिसको लेकर अब जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो एक विशेष रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में तमाम विभाग, तमाम आयोग के अफसर, इनकी लगातार ड्यूटीज लगाई गई, जिलों में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने जिस तरीके से काम किया वो भी काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम चुनौतियां थी, तमाम लोगों के स्वास्थ्य की दिक्कतें भी इस दौरान वहां पर पेश आईं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को रोका नहीं गया। अब देखिए यकीनन, देखिए उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा आबादी है, करीब 25 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी मतदाता सूची भी थी, 15 करोड़ 44 लाख से अधिक मतदाता उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में शामिल थे। जिसके बाद ये जो एक युद्ध स्तर पर प्रक्रिया शुरू हुई एसआईआर की, उत्तर प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जिसमें जो भारत निर्वाचन आयोग है, जो यहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो शिकायत का पोर्टल खोला गया था उसमें सबसे ज्यादा निर्धारित समय सीमा के भीतर जो शिकायतों का निस्तारण करने वाला प्रदेश है उसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। जो उपभोक्ताओं की संतुष्टि का मार्किंग थी उसमें भी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 स्थान मिला है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीएलओ से लगाकर, चाहे वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो या फिर जिलाधिकारी हो, डीईओ हो, ईआरओ हो, इन्होंने एक बड़ा काम किया है। और उसके बाद ये एक निष्पक्ष और पारदर्शी और निर्विवादित अंतिम मतदाता सूची अब आपके सामने है, जिसमें करीब उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 39,86,792 लोगों के इस मतदाता सूची में नाम शामिल किए गए हैं। और पारदर्शी ढंग से ये सभी जो वोटर लिस्ट की प्रतियां हैं आज सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करा दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में विभिन्न राजनीतिक दल अब जिन वोटरों का अभी भी एसआईआर के बावजूद वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनका नाम जुड़वाने के लिए एक अपने स्तर से एक विशेष अभियान चलाएंगे, ताकि आने वाले जो मिशन 2027 है उसमें उनके अपने अपने पक्ष में सार्थक परिणाम हासिल किया जा सके। क्या माना जाए, जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया के चक्कर में उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में कई बड़े अफसर या कई अधिकारियों के तबादलों पर भी रोक लगी हुई थी, उनके तबादले नहीं हो पा रहे थे इस पूरी प्रक्रिया के चक्कर में, तो आने वाले वक्त में ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए यकीनन, क्योंकि एसआईआर एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य था और ये पहली प्राथमिकता थी भारत निर्वाचन आयोग की कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कराई जाए, क्योंकि सर्वाधिक मतदाता उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम हो, जिलाधिकारी हो, एडीएम हो, बिल्कुल बिल्कुल